नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। न्यूनतम पेंशन समेत 7,500 रुपये प्लस DA के लिए EPS पेंशनर्स का उमड़ा जन सैलाब। तो आखिरकार नेशनल एजुकेशन कमेटी के बैनर के तले EPS 95 पेंशन धारकों ने न्यूनतम पेंशन समेत अन्य मांगों को लेकर कैसे प्रदर्शन किया, कैसा जन सैलाब उमड़ा है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। 2014 से पहले रिटायरमेंट 16 लाख एरियर के साथ उच्च पेंशन मिलने का दावा। जाने आखिरकार क्या पूरा मामला है, कैसे दोस्तों 2014 से पहले रिटायरमेंट है और दोस्तों 16 लाख का एरियर कैसे मिलेगा, साथ ही उच्च पेंशन कैसे मिलेगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं मोदी बोले बिना किसी EPF पेंशन की रकम हमने बढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, PM मोदी ने कहा कि बिना मांगे हमने पेंशन की रकम बढ़ाई, लेकिन 1,000 रुपए में गुजर बसर कैसे हो सकता है, इसको लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों न्यूनतम पेंशन समेत 7,500 प्लस DA के लिए EPS पेंशनर्स का जन सैलाब कैसे उमड़ा है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कलबुर्गी में EPS 95 पेंशन धारकों का जन सम्मेलन हुआ, जिसमें पेंशन की बढ़ाने की मांग ने जोर दिया गया। 31 अगस्त तक समाधान न मिलने पर आंदोलन तेज हो जाएगा। आगामी चुनाव में BJP का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए दी गई। जी हाँ दोस्तों, 18 अगस्त 2024 को कलबुर्गी में EPS 95 पेंशन धारकों का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में पेंशन धारक जुटे थे। इस कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता वीरेंद्र सिंह जी राजावत, अशोक रावत, शोभा आरसद, सरिता रमाकांत, NR खेड़े और पार्वती राव जैसे प्रमुख नेतागण शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके हुई, जिसके बाद बाहर से आए महानुभावों का शाल उठाकर स्वागत भी किया गया, जिसमें दोस्तों वीरेंद्र सिंह जी राजावत ने जोशीला भाषण दिया। राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत ने अपने जोशपूर भाषण में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ऑफिस पर ताला ठोकने और 31 अगस्त तक EPS पेंशन धारकों की मांगों को पूरा करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जितने भी EPF ऑफिस है उन पर ताला लगाना पड़ेगा यदि हमारे नई मांगे जो है वो नहीं मानी गई तो। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 31 अगस्त तक अगर समाधान नहीं निकला तो आंदोलन की दिशा और भी तेज हो जाएगी। वहीं दोस्तों सेंट्रल वर्किंग कमेटी का भी सख्त निर्देश आप सभी के लिए आया है। सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने भी इस सम्मेलन में निर्णय लिया कि अगर 31 अगस्त तक EPS पेंशन धारकों की मांगे नहीं मानी गई तो BJP सरकार का बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि 2013 से लेकर अब तक सिर्फ आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। इसलिए अगर इस बार मांगे पूरी नहीं होती है तो पेंशन धारक आगामी चुनाव में BJP का समर्थन नहीं करेंगे। वही मिनिमम पेंशन को लेकर भी बड़ी चर्चा आप सभी के लिए सामने आई। कमांडर अशोक रावत ने मिनिमम पेंशन की समस्या पर चर्चा की, मंत्री और EPFO से मुलाकात की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि मौजूद समय में जिन पेंशन धारकों को 1,000 रुपए की पेंशन मिलती है उन्हें बढ़ाकर 7,500 रुपए और महंगाई भत्ता देने की मांग की गई है। मंत्री के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे पर गहन चर्चा हुई, जहां पर मंत्री ने स्वीकार किया कि जिन लोगों का योगदान नहीं दिया है उन्हें 3,000 रुपए की पेंशन मिल रही है, जबकि जिन लोगों ने नियमित योगदान दिया है उन्हें ज्यादा पेंशन मिलनी चाहिए। तो दोस्तों जंतर मंतर पर अनशन करने की तैयारी भी आप सभी के लिए की जा रही है। जी हां दोस्तों, 31 तारीख को जंतर मंतर पर एक बड़े अनशन आंदोलन की भी योजना आप सभी के लिए बनाई गई है, जहां पेंशन धारक अपनी मांगों के समर्थन में जुटेंगे। 30 अगस्त को मंत्री ने एक और मुलाकात की संभावना है, जिसमें अंतिम निर्णय आप सभी के लिए लिया जाएगा। वही सम्मेलन के बाद मुख्य संदेश भी आप सभी के लिए दिया गया। सम्मेलन के अंत में वक्ताओं को पेंशन धारकों से अपील की कि वे एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए लड़ें और अपने हक की पेंशन प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें। इसी के साथ आगामी चुनाव में पेंशन धारकों की मांगों को समर्थन देने वाली पार्टी को ही वोट देने का भी इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया। ये सम्मेलन EPS 95 पेंशन धारकों के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। 31 अगस्त तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी तेज हो सकता है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। 2014 से पहले रिटायरमेंट 16 लाख एरियर्स के साथ उच्च पेंशन का मिले
मिलेगा फायदा, जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन पर दावा किया है कि 2014 से पहले सेवानिवृत्त पेंशन भोगी को उच्च पेंशन मिल रही है। पेंशन भोगियों को इस पर संदेह व्यक्त किया, जबकि इसमें कुछ समर्थन नहीं किया। वास्तविकता की पुष्टि के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट और कानूनी विशेषज्ञों की सलाह भी इसमें आवश्यक थी। हाल ही में ईपीएस 95 हायर पेंशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। एक पेंशन भोगी ने दावा किया है कि वर्ष 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों को भी उच्च पेंशन का लाभ मिल रहा है। इस दावे के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उच्च पेंशन प्रदान की है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक पेंशन भोगी सुरेश पी के ऑर्डर की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर की गई है, जिन्होंने अपने पीपीओ नंबर का भी उल्लेख है। सुरेश पी 1/9/2014 से ईपीएस पेंशन भोगी है और उनकी सेवा समाप्ति की तिथि यहाँ पर 20/12/2012 है। उन्होंने अप्रैल 2020 से 16,19,062 रुपए का बकाया के साथ उच्च पेंशन प्राप्त करना शुरू कर दिया और वर्तमान में भी उच्च पेंशन वो प्राप्त कर रही हैं। तो दोस्तों इस पर पेंशन भोगियों की प्रतिक्रिया निकल कर आई। इस दावे पर पेंशन भोगियों ने विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं। गांधी मंडीकोड़ा ने कहा कि उन्हें संदेह है कि सुरेश पी वजह के सेवा में के लिए पात्र कैसे हैं, जबकि उनकी पेंशन योग्य सेवा केवल 17 वर्ष 1 माह और 5 दिन थी। श्रीधर चारी ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले पेंशन मिलनी शुरू हो गई थी, तो ये विशेष राज्य के निर्णय के लिए प्रशासित हो सकता है। वहीं तपन कुमार दास ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पेंशन भोगियों को किसी सक्षम कानूनी विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए, ताकि ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दों पर सही जानकारी प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों उच्च पेंशन की वैधता को लेकर राजेश्वरी ने कहा कि सुरेश पी ने अपने पीपीओ नंबर छिपाया था, लेकिन उच्च पेंशन केरल राज्य के माध्यम से जारी की गई है। यह जानने की आवश्यकता है कि सुरेश पी ने कहां पर काम किया है, उच्च पेंशन के लिए कब आवेदन किया था। नागराजू गुडरू ने भी इस आवेदन का समर्थन किया है, कहा कि अगर ईपीएफओ उनकी उच्च पेंशन को बहाल करता है तो वह भी खुशी मनाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो आपकी वास्तविकता की पुष्टि करते हुए तपन कुमार दास ने अंत में कहा कि लोग ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर जांच सकते हैं, ताकि इस दावे की सत्यता की पुष्टि हो सके। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बेकार की टिप्पणियां करने से बेहतर है कि लोग इस मुद्दे को गहराई से जाने और जाने कि सुरेश पी कैसे सफल यहाँ पर हो पाए हैं। दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर यह खबर पेंशन भोगियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। हालांकि इस दावे की सत्यता पुष्टि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट और कानूनी विशेषज्ञों की सलाह बहुत जरूरी है। पेंशन भोगियों को सही जानकारी प्राप्त करने और अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहने की भी आवश्यकता है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन से मोदी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को आखिरकार एलर्जी क्यों है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग पर पेंशनधारक जोर दे रहे हैं। यहाँ पर जो है वेतन सीमा बढ़ाने और सरकारी योगदान में वृद्धि की भी मांग हो रही है। मोदी सरकार ने 2014 में पेंशन योग्य वेतन को 6,500 से बढ़ाकर 15,000 किया था। पेंशन बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा दोस्तों हम सभी के लिए जारी है, जिसने पेंशनर्स की प्रमुख 4 मांगे बताई जा रही है। पेंशन योग्य वेतन सीमा को 21,000 रुपए किया जाए। दूसरी मांग है सरकारी योगदान में यहाँ पर 1.16% से बढ़ाकर 2% किया जाए और नियोक्ता का अंशदान 8.33% से बढ़ाकर 10% किया जाए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2 या फिर 3,000 रुपए की जाए, इसको लेकर बात हो रही है। वही दोस्तों पेंशनर्स का दर्द क्या है। पेंशनर्स का कहना है कि हर दिन औसतन दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की उम्मीद दुनिया छोड़ जाई है। सरकार को पेंशन बढ़ाने के लिए नए सिरे से विवांकिक मूल्यांकन करने की जरूरत है। पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी और पेंशन की राशि बढ़ाकर उन्हें राहत देगी। पेंशन योग्य वेतन बढ़ाने और सरकारी योगदान वृद्धि जैसे कदम इस दिशा में सहायक साबित हो सकते हैं। इसीलिए ईपीएस 95 पेंशन धारक लगातार बोल रही हैं कि पीएम मोदी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को आखिरकार ईपीएस पेंशन से एलर्जी क्यों है, वह हमारी पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रही हैं, 21,000 रुपए की सैलरी लिमिट क्यों नहीं कर रही हैं और साथ ही न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपए फिक्स क्यों नहीं कर रही हैं। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।